नमस्कार वकील साहब। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, बताएं कैसे हैं। बस बढ़िया है। वकील साहब, आजकल लोगों के दिमाग में यह सवाल बहुत रहता है जी। कि एलएलबी क्यों करनी चाहिए। तो अच्छा। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये सारी जनता आपसे जानना चाहती है जी जी। कि एलएलबी क्यों करनी चाहिए हम्म। और इसको करने के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ, देखिए। जी। सबसे पहले एलएलबी जो प्रोफेशन है, जो एलएलबी प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन जी। है। और ये सोशल कोज भी है। और एलएलबी करने के बाद दो तरह से होता है कि एडवोकेट आप तभी बनेंगे जब किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं कि एलएलबी मीन्स लॉ ग्रेजुएट, लॉ में ग्रेजुएशन कर ली। एलएलबी दो प्रकार से की जाती है, 12वीं के बाद 5 साल की होती है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की होती है। तो उसमें भी आपने लॉ ग्रेजुएट आप हो गए हैं, लेकिन जब तक आप एनरोल्ड नहीं हुए हैं तो एडवोकेट नहीं हुए। एडवोकेट मीन्स अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब जो अधिकारों का संरक्षण करे, जो अधिकार बताए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बेसिकली एक एडवोकेट को पता होता है, एडवोकेट बता सकता है। क्योंकि देखिएगा, किसी भी राष्ट्र का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब पूरा कंट्री। मैं उस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आप यूपी बिहार बंगाल आप कह सकते हैं, ये बेसिकली सब स्टेट हो सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज में एक कंट्री को भी स्टेट कहते हैं। तो बेसिकली आपकी विधि क्या है, विधि का मतलब है कैसे मशीनरी चलेगी, स्टेट के अंग क्या है। तो जब तक आप लॉ या सिविक्स या इस तरह की कोई आपके अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपको आपके देश का कानून पता हो, कानून कैसे चलता है, उसकी क्या मशीनरीज हैं। और बेसिकली स्टेट के अंग क्या है, कि जैसे स्टेट का अंग है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, या आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो स्टेट के 3 अंग कैसे काम करने हैं, तो वो एक लॉयर को पता होगा। लॉ में भी फिर स्पेशलाइजेशन है, कोई कहता है क्रिमिनल है, कोई कहता है सिविल है। तो इम्पोर्टेंस है कि बेसिकली ये दोनों तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो पढ़ा है, आपने सीपीसी भी पढ़ी है, वो सिविल प्रैक्टिस में होता है, आपने आईपीसी भी पढ़ी है, आपने एविडेंस भी पढ़ा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, आपने इन्वायरमेंटल लॉ भी पढ़ा है, आपने हिंदू लॉ भी पढ़ा है, मॉडर्न लॉ भी पढ़ा है, और तमाम हमारे सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो लॉ लॉ सबसे पहले लॉ पता होना चाहिए कि विधि है क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जितनी भी स्टेट की मशीनरी है वो विधि से चलती है, कानून से चलती है। कोई ऑफेंस होता है तो उसको कौन गवर्न करता है, उसको आपका पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद फिर कोर्ट में ट्रायल होता है, तो फिर यदि वो दोषी होता है तो सजा दी जाती है। तो पूरा एक प्रोसीजर है। फिर हमारे आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है, तो वो डिफरेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये, लॉ इसलिए करना चाहिए कि आपको आपकी विधि का पता हो। आप ऐसा नहीं कह सकते मर्डर करने के बाद कि देखो जी मुझे पता नहीं था आईपीसी काम करेगा, एविडेंस काम करेगा, प्रोसीजर, या मैंने मर्डर कर दिया मुझे पुलिस अरेस्ट क्यों कर रही है। तो उसकी जो है कोई जो है माफ़ी नहीं है। तो लॉ बेसिकली आज की डेट में ज़रूरत है, इसके डिफरेंट फील्ड है। आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप एपीओ कर सकते हैं, आप बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं। अब हर कंपनी में एक लॉ डिपार्टमेंट हो गया है, कॉर्पोरेट लॉ है, हर इंसान हर कंपनी में एक लॉ डिपार्टमेंट है कि भाई इसको क्या देखेगा, इसको लॉ वाले देखेंगे। अब देखो कॉर्पोरेट में कितने केसेस आ रहे हैं, सारी कंपनीज के अपने लॉयर्स हैं। तो जो लॉ का फील्ड है बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया है। तो मेरा अपना ये कहना है कि उसमें आप आईएएस भी बन सकते हैं, पीसीएस भी बन सकते हैं, जुडिशरी में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठ सकते हैं, हाई कोर्ट बैठ सकते हैं, सेशन जज बन सकते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप किसी की सहायता कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों का जो ये प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। इसमें बेसिकली नोबल प्रोफेशन इसको कहा जाता है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी को सताया जा रहा है, तो आप उसको उसके राइट्स बता रहे हो, उसको कानून बता रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो लॉ एक सैलेड की तरह है। जिस तरह से हम भोजन खाते हैं, भोजन में दाल खाते हैं, मिक्स वेज खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, उसी तरह से मैं सबको कहूँगा कि सबको लॉ करना चाहिए। और लॉ जिसको भी करना है वो मुझे कांटेक्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है राजेश बढ़ाना एडवोकेट। मेरा मोबाइल नंबर है 9810424995। आई रिपीट माई नंबर अगेन, 9810424995। किसी को लॉ से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको हेल्प की जाएगी। और चाहे मैटर सिविल प्रकार का हो या क्रिमिनल को, तो आपको सहायता की जाएगी। और यदि आप एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी करना चाहते हैं, उसमें भी आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।